भारत के बंटवारे से पहले पंजाब भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र था। आज का पंजाब तो केवल 44% हिस्सा है, जिसका 46% पाकिस्तान के पास है। तो वही रही सही कसर 1 नवंबर 1966 को पूरी हो गई, जब 44% पंजाब को भी 3 हिस्सों में बांटा गया और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। पंजाब इतना बड़ा था कि एक ही राज्य 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। पहला था दोआबा, दूसरा है मांझा और तीसरा है मालवा। इसमें मांझा सबसे खास है। हालांकि मांझा क्षेत्र मौजूदा समय में भारतीय पंजाब के हिस्से में काफी कम आया और ज्यादा हिस्सा पाकिस्तानी पंजाब के हिस्से में चला गया, लेकिन फिर भी मांझा क्षेत्र बाकी के मालवा और दोआबा क्षेत्र से बेहद खास है। मांझा क्षेत्र ऐसा है जो ऐतिहासिक रूप से बेहद अहम माना गया है, क्योंकि मांझा को हम भारत का चौखट भी कहते हैं, जिसके जरिए भारत में घुसा जा सकता है। अपने इस वीडियो में हम मांझा में मौजूद सिख धर्म के बारे में जानेंगे, साथ ही क्यों मांझा बाकी के क्षेत्रों से ज्यादा खास माना जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। मांझा शब्द असल में मंझला शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है कि बीच वाला। मांझा भी दोआबा और मालवा के बीच है। इसे तब से मांझा कहा जाता है जब भारत अविभाजित ही था और ब्यास और रावी नदियों के बीच स्थित बारी दोआब का ऊपरी हिस्सा मांझा कहलाया। मांझा, जिसे सेंटर कहा जाता है, असल में ब्रिटिश काल हो या मुगलों का समय हो, लाहौर असल में उनका सेंटर क्षेत्र हुआ करता था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी भी लाहौर सिटी हुआ करती थी, लेकिन बंटवारे के समय सबसे ज्यादा असर मांझा क्षेत्र पर पड़ा और आज के समय में पंजाब के हिस्से में 4 जिले अमृतसर, तरनतारन, पठानकोट और गुरदासपुर मांझा का हिस्सा है। वहीं पाकिस्तान को मांझा में ज्यादा मिला और पाकिस्तान को लाहौर, सियालकोट, गुंजरावाला और शेखुपुरा, कसूर, नरोवाल, नानकाना साहिब, हाफिजाबाद और वजीराबाद मिला। मांझा क्षेत्र का रहन सहन, यहाँ की बोली, भाषा सब कुछ बाकी के हिस्सों से अलग है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार मांझा में करीब 3.21 करोड़ की आबादी मांझा क्षेत्र से आती है। मांझा क्षेत्र में मांझी बोली जाती है, जिसे टसाली भी कहा जाता है। मांझा असल में जो पंजाबी लिखी जाती है उससे काफी करीब है, यानी कि जिस तरह से शुद्ध तरीके से लिखा जाता है वैसे ही लोग बोलचाल में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कई शब्दों और उच्चारणों को अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जो केवल मांझा में ही इस्तेमाल किया जाता है। मांझा का अपना बहुत बहादुरी भरा इतिहास रहा है। कहा जाता है कि मांझा असल में वो एरिया है जहां से अक्सर विदेशी ताकतें भारत में घुसने की कोशिश करती थी। वहीं पहले सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह जी भी मांझा के हिस्से से आते थे। मांझा एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो हमेशा वीर योद्धाओं की धरती रहा है, क्योंकि जो भी विदेशी ताकतें भारत में घुसने की कोशिश करती थी उनका सामना पहले मांझा के ही लड़ाकों से होता था। मांझा की मिट्टी में ही बहादुरी, जज्बा और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की इच्छा शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। मांझा की बोली हो या लोग, उनमें एग्रेशन नजर आता है। मौजूदा समय में मांझा अभी भी अपनी मूल पहचान को बनाए रखे हुए है, जो हर सिख के लिए बेहद गर्व करने वाली बात है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।